अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान में तालीम के शोबे में गिरा कदर इक़दार अंजाम देने वाली खातून प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर समरीन हुसैन से करवा रहे हैं। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तालीम के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर तमगा दासरी नवाजा है। दाऊद यूनिवर्सिटी मुल्क में नौजवानों को नए शोबों में तालीम की तरक्की देने के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट मुहिम शुरू की है। इस वाले पर इनसे मालूम करते हैं कि ये मुहिम क्या है और इसके क्या असरात नौजवानों के लिए बेहतर होंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये जो आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है नौजवानों के लिए, इसकी ज़रा तफसील बताइएगा और इससे आवाम को क्या फ़ायदा है? ये इनिशिएटिव तो नहीं आप इसको कह सकते। आई थिंक इट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर कि हमें अब अवेयरनेस यूथ को देने की ज़रूरत है, और स्पेशली नॉट यूथ बट द पेरेंट्स, बिकॉज़ हमारे आधे से ज़्यादा अभी भी जो बच्चे हैं वो अपने लिए जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स की ख्वाहिशात होती हैं ज़्यादातर, और वो अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू पूरा कर रहे होते हैं। तो एक तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहती हूँ, और उनको पेरेंट्स के साथ दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि उनके टाइम पे जो चीज़ें बड़ी एलीट समझी जाती थी अब वो सैचुरेटेड हो चुकी हैं। तो अगर बच्चा कोई नया एडवेंचर करना चाह रहा है या बच्चा कोई नया एंडीवर नया डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना चाह रहा है, तो उनको पेरेंट्स को भी हम अवेयर करें कि वो मतलब अब नथिंग इज़ यूजलेस रादर। तो विद इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज दे शुड बी abreast with the job scope, and they should be knowing कि it should be their real aptitude rather than they should be pushed to do something. तो ये एक हमारा यूथ अवेयरनेस फॉर हायर एजुकेशन का कैंपेन है, और हम इसमें नॉट ओनली टू द एडमिशंस इन दाऊद यूनिवर्सिटी बट इन जनरल, सो दैट जो एक अनएम्प्लॉयड आपका स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको रीज़न पता चले कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न सैचुरेटेड एरियाज़ भी हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को रोल बैक भी किया है जो नॉन प्रॉफिटेबल हो गए थे बिकॉज उसमें इनरोलमेंट्स नहीं आ रहे थे। हाउएवर, आपको मैं एक और भी चीज़ बताऊं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, उसकी स्कोप भी अच्छी है, बट उसका अवेयरनेस नहीं है, तो भी इनरोलमेंट्स कम आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन माई यूनिवर्सिटी आई हैव BS एनर्जी एंड एनवायरनमेंट और BE एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। तो उसके अंदर अंडर ग्रेड में मेरा इनरोलमेंट प्रॉब्ली बड़ा थिन है, बहुत लीन है, बट उसी का पोस्ट ग्रेजुएट का मेरा हाईएस्ट इनटेक है, बिकॉज बाय दैट टाइम एक इंसान को समझ आ जाती है, अडल्ट हो जाता है कि जी फ्यूचर जो है वो एनर्जी और एनवायरनमेंट का ही है, बिकॉज एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, even United Nations, then these COP conferences, COP28, COP29, it's all about like अब फंडिंग्स भी अगर आप रिसर्च साइट पे देखें तो आपको कहीं ना कहीं SDGs कनेक्ट करने होते हैं, तो उनको SDGs से लिंक्ड करके हम जो प्रोग्राम्स उनको हम दे सकते हैं, कोशिश करें कि हम उनको अवेयर करें कि जहाँ भी आप एडमिशन लें, दाऊद, NAD, wherever in Pakistan, you should choose something that should actually help you in getting easy jobs, and it should not be very saturated area. और फिर आपके पास अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, जो आधे से ज़्यादा आवाम चाहती है कि हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशली, या स्कॉलरशिप पे जाए, तो उसके लिए भी जो अब सब्जेक्ट एरियाज़ है ना, वो ज़ाहिर है आपको दुनिया फ़ंड कर रही है, तो दुनिया उस चीज़ के लिए नहीं फ़ंड करेगी जिसके ऊपर 1000 लोग काम कर रहे होंगे। दुनिया उस चीज़ के लिए आपको फ़ंड करेगी जिस पर लिमिटेड लोगों का काम होगा, एंड दे वांट टू एक्चुअली हम जो है वो लेग वर्क करते हैं जाके गोरों का, विद नो ऑफेंस मेंट, तो हमें वो लेग वर्क के लिए बुलाएंगे उस वक्त जब हम उस एरिया के अंदर थोड़ी बहुत होमवर्क लेकर जाएंगे। तो मेरा फोकस यही है, जैसे मटेरियल साइंसेज है, अब हमारा मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें भी बड़ी थिन वो आई है इनटेक, तो हमने उसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी चेंज किया, उसको हमने अब मटेरियल इंजीनियरिंग कर दिया, क्योंकि अगर आप आगे बात करते हैं मटेरियल्स की, तो अब दुनिया बायो मटेरियल्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं, आपने देखा होगा एक वीडियो कि जी अब वो सोलर पैनल्स नहीं चाहिए, एक छोटी सी सोलर शीट है, उसी के अंदर वो इतने वाट्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इट्स ऑल अबाउट मटेरियल्स, सो स्टूडेंट शुड नो कि जी मटेरियल साइंसेस जो है एक नया ट्रेंड नहीं है, बट अब ये इमर्जिंग ट्रेंड है, और बड़ा तेज़ी से इसको हर तरीके से, चाहे बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की एप्लीकेशंस हों, मतलब लाइक यू नेम इट, चाहे वो क्लीन एनवायरनमेंट की बात हो, ग्रीन एनवायरनमेंट की बात हो। So these two things are very, I think, gonna be hot, sell like hot cake in future, कि अगर आप इनमें कोई एक्सपर्टीज़ रखते हैं और या इनमें कोई रिसर्च का आपका इरादा हो। पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि बाहर स्कॉलरशिप वगैरह में, जैसे आपने बात की कि बहुत मसाइल पेश आते हैं, आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो क्या किया जाए, किस तरह अभी से तैयारी शुरू करें उनके वालिदैन और बच्चे, ताकि वो नई डिग्रीज में जो है इंटैकल हो?
देखिए सबसे पहले तो मैंने कहा ना, एक अवेयरनेस तो हो, आपको पता तो हो कि क्या नया है और वो कहाँ जाएगा. हम AI का शोर सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. स्टैंड अलोन तो AI कोई चीज़ नहीं है ना. AI का आपको कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, अब वो पीछे से एक सर्जन कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्प्लीटली तो नहीं है ना. अब लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो एक रोबोट ऑटोमेटिकली सर्जरी खुद ही कर देगा विदाउट डॉक्टर, दैट इज़ AI. ठीक है. या आपके घर के अंदर आप स्मार्ट होम्स की बात करते हैं, एयर कंडीशन आप भूल गए बंद करना, तो जी गाड़ी में से भी बंद कर दिया आपने, कुकिंग रेंज गाड़ी से भी बंद कर दिया, या कहीं वॉक करते हुए जिम से बंद कर दिया, यू नो. सो ये सारा कुछ तो ठीक है, बट अल्टीमेटली आप अगर चीज़ों की तरफ आएँ, हम जो बात कर रहे हैं कि वर्टिकल फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो ज़ाहिर है अगर एनवायरमेंटल साइंसेस हमने पढ़ी भी होगी तो हमें पता होगा कि ये कैसे हो सकता है और क्या हमारी कार्बन एमिशंस की कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं. क्योंकि आपने अगर देखा हो जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी बड़ी वॉर फुटिंग्स पे काम हो रहा है कि आपका जो 1 डिग्री राइज़ है उससे आप जो तबाही अभी देख रहे हैं कि जहाँ सऊदी में आपने देखा, दुबई में देखा, मतलब अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं और मतलब वेदरलेस हुई हैं, उसका कोई मॉनसून या कुछ नहीं था, एंड यू ऑब्जर्व दैट. तो वो 1 डिग्री चेंज से हुआ. अभी वो फोर्सी कर रहे थे कि 2030 तक प्रॉब्ली वी कैन रीच द पीक ऑफ आवर एमिशंस, बट हम ऑलरेडी 2025 में वी हैव टू टच द पीक एंड देन वी हैव टू डिक्लाइन द एमिशंस. और एक तो मैं बड़ी आसान बात बोलती हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि जो एक फिक्शन मूवी बन रही होती है हॉलीवुड के अंदर, यूजुअली आई हैव सीन, बल्कि मेरा एक टॉक भी मैंने 2016 में दिया था, फ्रॉम फिक्शन टू रियलिटी, कि एक वक्त था कि आप कोई फिक्शन देखते थे तो उसको कोई 30-40 साल लगते थे आपको ग्राउंड पे उसको एज अ रियलिटी देखने में. तो लेकिन आप देखें, अगर आप स्पेस ऑडिसी देखें तो उसको टाइम लगा तकरीबन 40 साल के, आपने फिर चांद पे कदम रखा व्हाटएवर. उसके बाद अगर आप देखें कि वो जो iPad की पहली शक्ल थी वो 2001 में मूवी रिलीज़ होती है और 2010 में वो आपके हाथ में होता है, तो वो कैसे होएगा? वो मैजिक तो नहीं है, इट्स साइंस. तो उसके वो साइंस में अब वो कोशिश करेंगे हम इसको लो वेट कैसे करें कि एक सोल्जर इसको कैरी करके भाग भी सकें. तो ये सारा मटीरियल इंजीनियरिंग है.